जी फ्रेंड्स, अभी थर्ड लेक्चर के अंदर वेलकम आप लोगों को। इससे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल देखा था, एक सिंपल सी टेक्निक देखी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लेके आ रहे हैं थर्ड लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री हम लोग किस तरह डिसाइड करते हैं, इसका भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे, और उसके बाद उसको कैसे ड्रा करना है ये भी आइडिया लेंगे। तो हम लोग अगर इसको चालू करें तो सबसे पहले एक तरफ हमने कम्प्लेक्स रखा है, ज्योमेट्री रखी है, इलेक्ट्रॉन काउंट रखे हैं। अभी सिंपल सी एग्जांपल लिए हैं क्योंकि चैप्टर अभी शुरुआत में है। आगे जब चैप्टर डेवलप करेंगे तो ये बाकायदा एक टॉपिक बन के आएंगे। तो एक तरफ कम्प्लेक्स, ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन काउंट। अब आप देखें कि कम्प्लेक्स हमारे पास है NiCO4। तो इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, वेस्पर के व्यू से देखेंगे। तो ये क्या बनता है, AB4, एक मेटल 4 लाइगेंड AB4। तो AB4 आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल हमारे पास जो होता है उसके बीच में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये सामने मैंने इसका ड्रा किया है स्ट्रक्चर के सेंटर में निकल होगा, ऊपर से CO, ये पूरा एक लाइगेंड CO है, ये वाला भी CO है, ये भी CO है, तो ये भी CO है। तो किस तरह जुड़े हुए हैं, ये टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं। टेट्राहेड्रली के जुड़े हुए से क्या मुराद है कि अगर आप इसको, यानी कि मैंने ये वाला बांड और ये वाले बांड को प्लेन में मान लिया, मोबाइल के प्लेन में या लैपटॉप के प्लेन में, तो ये वाला बांड क्या होगा, ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, ये आपकी तरफ निकल के आ रहा है। तो ये जो एंगल बनता है इसका, ये 109 डिग्री 28 मिनट बनता है। तो ये कम्प्लेक्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स है, तो वो आप पहचान सकते हैं कि AB4 टाइप है, तो आपके पास ये टेट्राहेड्रल आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है ये नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर देखेंगे, वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी इनको भूल जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास FeCO5। अब इसका कैसे अंदाज़ा लगाएं कि भाई कैसी ज्योमेट्री होगी। तो आप देखें यहाँ पे AB5 के पैरेलल है ये, एक सेंटर एटम और 5 कार्बोनाइल लगे हुए हैं। तो AB5 है, तो AB5 जो होता है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होता है। ठीक है, वेस्पर के अकॉर्डिंग। ट्राइगोनल का मतलब 3 चीज़ें एक प्लेन में है, बाई का मतलब 2, पैरामिड का मतलब गुंबदनुमा चीज़ें। अब ये मैंने इसका बनाया है। ठीक है, ये इसकी ये स्ट्रक्चर है। सेंटर में क्या होगा, आयरन, 1 CO, 2 CO, 3, 4 और 5। अब ट्राइगोनल बाई पैरामिडल कैसे बनता है, ये 3 जो CO हैं, मैं डॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ इनको। तो ये जो 3 CO हैं हमारे पास, ये एक प्लेन में है, और ये प्लेन कौन सी है, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू दी स्क्रीन ऑफ मोबाइल और लैपटॉप जिस पे भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तीनों एक प्लेन में है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब इस प्लेन के ऊपर एक निकल रहा है, ऐसे जैसे आपके पास पिरामिड होता है। तो इसको अगर इस तरह जोड़ें तो आप देखें एक पिरामिड ही बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये एक पिरामिड बन गया, इसी तरीके का एक नीचे। तो आपके पास ये क्या बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बन गई आपके पास। अगर इसको आप इमेजिन करना चाहें तो ये वाला बांड भी बोर्ड की प्लेन पे, ये वाला बांड भी बोर्ड की प्लेन पे, और ये वाला बांड भी बोर्ड की प्लेन में। ये वाला बांड जो है ये आपकी तरफ, और ये बांड स्क्रीन के अंदर वाली तरफ। तो ये क्या है, TBP इसको लिखा जाता है, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब नेक्स्ट को कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, CrO6 ये पैरेलल है AB6 के। तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई 1 क्रोमियम और 6 कार्बोनाइल। अब इनको कैसे जोड़ा जाए, ऑक्टाहेड्रली जोड़ा जाएगा। ठीक है, सेंटर में क्रोमियम, 1 CO, 2 CO, 3, 4, 5 और 6। तो 6 CO आपने जोड़ दिए ऑक्टाहेड्रली। अब इसका हम लोग कैसे आइडिया लेंगे, अब आप देखें कि ये इनको अगर आप मिलाएं, ये एक पीछे वाले, ये आगे वाले जो आपकी तरफ हैं, 3 और 4। ठीक है, एक प्लेन बन गई। अब एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो कितनी साइड्स आपके पास निकल के आई, तो ये एक साइड राइट वाली तिरछी, एक लेफ्ट वाली तिरछी 2,
और ये एक आपके सामने स्लोप और एक इसके पीछे स्लोप, तो 4 होगी, 4 नीचे वाली, तो 8 स्लोप्स आपको नज़र आ रही हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल का मतलब साइड्स। या इसका एक और नाम भी है, अच्छी बुक्स के अंदर दिया होता है, टेट्रागोनल बाईपायरामिडल। बाईपायरामिडल, टेट्रा का मतलब 4, जैसे ट्राइगोन था इसी तरीके से ये 4, ये जो प्लेन में थे ये वाले, ठीक है। तो ये बन गया टेट्रागोनल। बाई पायरामिड का मतलब एक ऊपर पायरामिड बन रहा है और एक नीचे पायरामिड बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास CO2 CO8, अब ये कैसे करें, ये तो वेस्पर में नहीं है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मोनोन्यूक्लियर नहीं है, ये डाई न्यूक्लियर है। मतलब इसमें दो आपके पास न्यूक्लियस होंगे या दो सेंट्रल एटम होंगे और उनके साथ लाइगेंड चिपकी होंगी CO, और कितनी 8। हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह का एक हाइपोथेटिकली कि भाई दो CO आपस में जुड़े होंगे और हर एक CO के साथ साथ, अब देखें आप, आपने 8 लाइगेंड जोड़नी है तो इसको क्या कर देंगे आप, 4-4 दे देंगे। ये बनाने का तरीका है, आगे देखें डिटेल में। तो 4-4 लाइगेंड हर एक को दे देंगे आप, तो एक CO को 4 लाइगेंड देगी, ले दी आपने, और दूसरे को भी आपने कितनी लाइगेंड दे दी, 4 लाइगेंड दे दी। और जनरली ये मिरर इमेज फॉर्म के अंदर रखे जाते हैं ताकि इक्वल लाइगेंड्स रहें, तो दोनों साइड्स इक्वल रहें, स्टेबल रहें, इक्वली स्टेबल, तो वो आपके पास स्ट्रक्चर स्टेबल होता माना जाता है। या कोई और बच्चा जो कहता है सर मुझे ये अरेंजमेंट नहीं पसंद, तो वो कहता है कि ठीक है जी, हम लोग CO दोनों रख लेते हैं, 3-3 यहाँ पे लगा देते हैं, 1 2 3 और 3 इस साइड पे, कितनी होगी 6। साथ में को क्या करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन इससे लगा दिया, एक इसके से लगा दिया, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया और एक ये डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो ये भी स्ट्रक्चर ठीक है और यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एक्चुअली ये देखा गया है कि जब ये कंपाउंड बनता है, ये दोनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, ये इंटरकन्वर्टेबल होते चले जाते हैं। मतलब कहने से मुराद, ये जो CO है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ बनाता है, तो ब्रिज बन जाता है, 3 ये रहेगी प्योर और 3 ये वाली प्योर रहेगी, तो यही बन जाता है आपके पास अल्टीमेटली आ जाके। ये आप देखेंगे हम लोग, इस वाली CO को बोला जाता है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब है कि भाई इसने दो CO के साथ, कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना लिया, ये ब्रिज का काम कर रही है, और ये नीचे वाली भी ब्रिजिंग का काम। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, दो ब्रिजिंग है, और ब्रिजिंग को म्यू से लिखा जाता है, ये म्यू का साइन। लेकिन इसमें कोई ब्रिजिंग नहीं है, सबकी सब क्या है, टर्मिनल है, क्योंकि ये कोने पे या आखिर में लगी हुई है, ठीक है। तो ब्रिजिंग और टर्मिनल आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हो रहा होगा। दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, जो आपके मन में आता है बना लें। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट आती है तो वो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनाइल ओबे दी 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जो मेटल कार्बोनाइल स्टेबल निकलते हैं वो देखा गया है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। 18 ही क्यों, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हर एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है, और स्टेबिलिटी कैसे हासिल करता है, वो अपने सामने वाली पड़ी हुई नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा ऑक्टेट हासिल करके रहना चाहता है, जिसको हम लोग स्टेबल मानते हैं, बिकॉज नोबल गैसेज आर हाईली स्टेबल। हर मॉलिक्यूल, हर आयन, हर एनायन वैसा ही बनना चाहता है, ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है बॉन्डिंग, कि भाई मेटल कार्बोनाइल के अंदर बॉन्डिंग कैसा होता है। पहले लेक्चर में भी आइडिया लिया था हमने इससे, लेकिन इस बॉन्डिंग को अब लोग दोबारा देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक नाम है यहाँ पे, वो है दीवार चार्ट डिकिंसन मॉडल। ये 3 लोगों ने 1 2 3 मिल के रिसर्च की थी मेटल कार्बोनाइल्स के ऊपर, और मेटल कार्बोनाइल्स को जो मॉडल डेवलप किया बॉन्डिंग का, तो वो तीनों के नाम से हम लोग बोलते हैं। इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल भी बोला जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल, ठीक है या इसको MCO बॉन्डिंग मॉडल भी बोला जाता है। बॉन्डिंग कुछ भी नाम आप दे लें, क्योंकि अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है कि भाई दीवार चार्ट मॉडल क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और याद रहे ये वही दीवार हैं जिन्होंने बेंजीन के 3 कैनोनिकल फॉर्म्स दिए थे, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला,
और एक रह गया है ये वाला, ये वाला। तो ये वही दीवार है। ये पहले भी बात हो गई है, लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि CO की बॉन्डिंग कैसे होती है। CO इंटरेक्ट्स हुआ, दो तरीकों से इंटरेक्ट करता है या बॉन्ड बनाता है। सिग्मा डोनेशन, एक तो होता है सिग्मा डोनेशन। सिग्मा डोनेशन से क्या मुराद है कि CO मेटल को अपना एक लोन पेयर देगी जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ मैंने C के पास लोन पेयर था एक, जो कि इसने किसको दिया है, मेटल के खाली ऑर्बिटल्स को जो सामने पड़ा था उसमें दे दिया है, जिससे क्या बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। तो ये तो कार्बोनाइल ने मेटल को दिया। बदले में मेटल क्या करती है, उसके पास जो अजाफी इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उसके ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स के अंदर, वो क्रोमियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कुछ भी मेटल हो सकते हैं उसके पास। ऐसा तो नहीं है ना कि 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो बदले में वो क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड के ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसके जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड ये बना हुआ है तो पाई स्टार कहीं यहीं पे होंगे, तो ये मैंने शो किए। तो पाई स्टार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देते हैं, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप कर देते हैं। तो अब देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, और मेटल बदले में कुछ इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस दे रहा है। तो आप इसको, दोनों को, पिक्चर्स को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि मेटल ये खाली इसका बर्तन जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने पड़ा हुआ है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लोन पेयर वाला ऑर्बिटल जिसने इसमें इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। लेकिन बदले में क्या होगा कि इसके जो यहाँ पे पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे, पाई स्टार किसके, CO के, ये याद रहे। मेटल क्या करेगी, जो इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये ओवरलैपिंग करवाएगी, ठीक है। तो बदले में क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और कुछ वापस कर दिए। तो ये जो बॉन्ड बना है आपके पास, ये कुछ लेने और कुछ देने वाला है, तो हम इसको सिनर्जिक बॉन्ड बोलेंगे। और इससे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 से कम हो जाएगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, वापस कर दिए तो 1 से थोड़ा सा कम हो गया। और इसके नतीजे में ये जो CO का बॉन्ड था ये कमज़ोर हो गया। ये कमज़ोर क्यों हुआ, क्योंकि इसके पाई स्टार के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 था ये शुरू में, या 3 था, तो उससे क्या हो चुका है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये MOT से हमको पता चलता है। अगर आपने देखा होगा बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाता है। तो यह है पाई डोनेशन। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, कार्बन मोनोऑक्साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन गए। पाई बॉन्ड कैसे बना, मेटल से कार्बन मोनोऑक्साइड में वापस इलेक्ट्रॉन गए। तो अब इसका मतलब आप देखें कि डुअल इंटरेक्शन का फ़ायदा क्या है। दिस स्ट्रेंथन्स MC बॉन्ड। तो ओवरऑल देखें कि ये जो बॉन्ड बना है ये मजबूत हो गया, क्योंकि ये इधर को भी खींचा आ रहा है तो पास में आएंगे, ये इधर को भी इंटरेक्शन हो गया। तो आप ऐसे समझे सैंडविच टाइप इंटरेक्शन है, तो MC का बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाता है। याद रहे, ये वाला जो बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है अल्टीमेटली ये वाला आपके पास 1 से कम बोला जाता है अच्छी बुक्स के अंदर। तो ये स्ट्रेंथन द MC बॉन्ड ओवरऑल क्या है, ये स्ट्रेंथ होता है। स्लाइटली वीकन CO बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये कमज़ोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि पाई स्टार के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, जिसका हमें कैसे पता चलता है, इट लोअर्स स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन IR। ठीक है, ये अगर डबल बॉन्ड था कंप्लीट तो डबल बॉन्ड से किस में चला गया होगा, डबल बॉन्ड से थोड़े से कम, यानी कि पार्शियल बॉन्ड में चला होगा, बॉन्ड लंबा हो गया होगा। ठीक है, तो जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, हमारे लोअर हो जाती है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज दीवार चार्ट डिकन्सन मॉडल। अब स्पेक्ट्रल एविडेंस भी है हमारे पास, ये जो आखिरी बात की है मैंने, ये लोअर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन IR, जिसको समझेंगे। अब हमारे पास अगर फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब गैस का हम लोग IR स्पेक्ट्रा लें तो वो अल्टीमेटली कहीं पे आता है 2143 के आसपास। ठीक है, तो आप देखें ये 2143 के आसपास होगा, 2143 पे, यानी कि आप इसको ऐसा समझें कि सबसे पहले आपके पास गैस थी, आप रिएक्शन अभी नहीं करवाया,
गैस जो थी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इस फॉर्म के अंदर होगी। इसका जो पीक आता है हमारे पास वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। तो यहाँ पे आता है, मान लिया ये वाली जो पीक है रेड वाली लेफ्ट वाली, ये है फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड की। लेकिन मान लिया आपने जब रिएक्शन करवाया ये वाला निकल प्लस 4CO के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, NiCO4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, निकल के साथ। अगर दीवार चार्ट मॉडल देखें तो निकल होगा आपके पास, जब बॉन्ड बना होगा, एक की एग्जांपल लेते हैं CO के साथ, तो इसने ये ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, कौन सा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा। और अल्टीमेटली ये जो मेटल है इसने कार्बन मोनोऑक्साइड में वापस इलेक्ट्रॉन दिए होंगे पाई स्टार के अंदर। उसका नुकसान क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है आपके पास, ये इसको ट्रिपल मान लें कोऑर्डिनेट को भी मिला के, तो ये वाला क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक से मुराद बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाता है। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से कम हो जाती है। तो जब कम होती है तो आप देखें कि ये पीक थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है पीछे, ये मतलब अगर फ्री था तो 2143 पे आ रही थी, 2143 से हिल के ये 2000 की तरफ चली गई है लोअर की तरफ। तो अल्टीमेटली हम मानेंगे कि अब जो CO है ये फ्री नहीं रहा, ये बल्कि किसी के साथ बॉन्ड बना चुका है और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, तो इससे क्या कन्फर्म होता है हमें इस स्पेक्ट्रा से, एक तो ये पता चलता है कि CO ने बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, ये क्या पता चलता है, पहली बात CO ने बॉन्ड बना लिया है, और दूसरे में ये पता चलता है कि CO ने जो बॉन्डिंग की है वो सिनर्जिक की है, कुछ लेने वाली कुछ देने वाली है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ जो हैं आपको याद रहे तो अच्छा है कि जो टर्मिनल CO, अगर CO टर्मिनल पे आके जुड़ता है, मतलब NiCO इस तरीके से, CO इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न को बोलता है टर्मिनल। तो अगर ये जुड़ा है तो कहाँ पे आ जाएगी, 1850 से लेके 2142 तक आ जाएगी। लेकिन अगर ब्रिजिंग है तो उससे भी पीछे चली जाएगी, मतलब ब्रिजिंग अगर जुड़ा होता तो ये पीक कुछ यहाँ पे आनी थी आपके पास, ये ठीक है ना, कुछ यहाँ पे, यहाँ पीछे चली जानी थी। जितनी पीछे पीक जाएगी हम ऐसे समझेंगे उतना बाढ़ कमज़ोर हुआ है। अगर वो पीक यहीं पे रहेगी तो इससे मुराद है CO फ्री है और कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। इसका फ़ायदा क्या है, IR इज़ यूज टू आइडेंटिफाई नंबर एंड टाइप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड। इससे हमें नंबर का पता चल जाता है कितने जुड़े हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ CO लाइगेंड या बॉन्डिंग का पैटर्न का भी पता चल जाता है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। दिस वाज बेसिक लेक्चर। अब हम लोग ग्रेजुअली चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने कमेंट्स और फीडबैक लाजमी दें ताकि किस तरीके से हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।